कोरोना से मुतासर इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इन इलाकों में इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोग और वॉलंटियर्स भी अशियाए जरूरिया लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं एक हिंदू शख्स ने एक मुसलमान खानदान को दवा पहुंचाकर इत्तेहाद की मिसाल कायम की है। मदद फराहम करने वाले शख्स से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने बात की। चारों ओर लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, लेकिन कानपुर में जिस तरह से 13 हॉट स्पॉट बनाए गए, उसमें तकरीबन 4 लाख की आबादी सीज हो गई और वो घरों से नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के कुली बाज़ार क्षेत्र में, जहां पर तकरीबन 51,000 लोग इसकी जद में आते हैं। जो लोग सीज हैं, जो लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, उन तक आवश्यक वस्तुएं कैसे पहुँचें, उन आवश्यक सेवाएं कैसे पहुँचें, इसके लिए खासा इंतजाम तो किए गए हैं। लेकिन वहाँ के लोग जिनको दवाइयाँ चाहिए या ज़रूरत के सामान चाहिए, उसके लिए कुछ लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दरअसल ये जो आबादी सीज हुई है, उसके अंतर्गत मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो लोग मौजूद आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से वो लोग मदद कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका और किस तरह से मदद? मेरा नाम विनोद सोनकर है, एस्टेंट का मैं सदस्य हूँ, थाना बादशाह इलाका से। और हमारे बगल में कुछ मुस्लिम परिवार के घर हैं। अभी कल ही एक बच्चे की तबीयत ख़राब थी, जो पुलिस के माध्यम से हमने उनको दवा उपलब्ध कराई, उनके घर तक भिजवाई। पुलिस ने उनके घर तक दवा भिजवाई। दूध भी अंदर नहीं जा रहा था, पुलिस ने ही सब दूध भी बंटवाया क्षेत्र में। तो और आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, कैसे आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या आप लोगों के संपर्क में वो लोग? आता है, मकान हम लोगों के लगे हैं, वो ऊपर से बताते हैं कि हमको ये तकलीफ है, तो हम लोग स्टैंड के सदस्य हैं, जा करके उनकी समस्या देख के और क्षेत्रीय पुलिस से हम लोग कह करके उनकी व्यवस्था करा रहे हैं। आपने देखा कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन मदद कर रही है, मदद के लिए आगे आ रही है, तो वहीं पर लोग भी मदद को आगे आ रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। इंदौर में कोरोना वायरस के 49 नए मामले सामने आने से इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 298 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 551 हो गई है। इंदौर में इतनी तादाद में एक साथ कोरोना वायरस के मरीज सामने आने से इंदौर जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। एमपी में कोरोना वायरस 22 अजला में दस्तक दे चुका है। हुकूमत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही कि कोरोना वायरस को इससे आगे ना बढ़ने दिया जाए। वहीं कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए जिला कलेक्टर्स के जरिए ये अपील की गई है कि आप पिछले 20 दिनों में जिन लोगों से मिले हैं उनको किसी डायरी या पेपर पर लिखकर इंतजामिया को भेजें, ताकि कोरोना वायरस सोशल ट्रांसमिशन से कोरोना वायरस को रोका जा सके। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब, लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की मुख्तलिफ रियासतों के हवाले से अपडेट हम तक मौसूल हो पा रही है। अगर बात एमपी की करें तो एमपी में भी आंकड़ा जो है वो परवान ही चढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर बात सरकार की कर लें तो सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पंजाब और राजस्थान और साथ ही साथ मगरबी बंगाल और तेलंगाना की बात करें तो यहां बजाते खुद रियासतों ने लॉकडाउन में तौसी कर दी है। इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए क्या एमपी रियासत ऐसा कुछ सोच रही है मरकज के फैसले से पहले? देखिए, बता दें जिस तरह से पूरी दूसरी रियासतों में लॉकडाउन में तौसी की गई है, सीएम शिवराज ने पहले ये इशारा दे दिया है कि जिस तरह के मध्य प्रदेश में हालात हैं तो यह लॉकडाउन कंटिन्यू होगा। और जिस तरह से कल पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें भी पुरजोर वकालत जो है शिवराज सिंह ने की थी कि इसमें और तौसी की जाए, क्योंकि अगर तौसी नहीं की गई तो ये सोशल ट्रांसमिशन में पहुंच जाएगा तो और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो इस वक्त जो है भोपाल में अभी थोड़ी देर पहले 4 और मरीज पाए गए हैं, तो जहाँ पर मध्य प्रदेश में 555 हो गए हैं मरीज बढ़कर, वहीं भोपाल में 135 हो गए हैं। वहीं इंदौर की बात करें तो 298 हो गए हैं। मरीजों की तादाद की बात करें जो मरने वालों की वो 43 हो गई है। लेकिन इस पर एक बड़ा कदम ये उठाया गया है कि तमाम से ये अपील की गई है, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें, दूसरे शहरों की, भोपाल के 86 वार्ड में सर्वे शुरू कर दिया गया है। और इस बात का सर्वे शुरू किया गया है, घर घर जाकर यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है कि आप लोग पिछले 20 दिनों में किस किस के राब्ते में आए। अगर आप घर में रहे तो ठीक, अगर घर में नहीं थे तो घर में कितने अफराद हैं, उनकी उम्रें क्या हैं, उनको कोई बीमारी है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को केस डायरी को तलाश किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। सना, ठीक है, चेन को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम देख रहे हैं कि पड़ोसी रियासतों के जो मजदूर हैं वो मकाम पे फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए मुख्तलिफ तस्वीरें देख रहे हैं। अगर बात भोपाल की करें तो भोपाल में क्या प्रवासी मजदूर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना है, और जिन दिक्कतों का सामना है क्या हुकूमत उन तमाम दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रही है?
देखिए जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है उस बात को लेकर जो है बार बार कोशिश की जा रही है और यहाँ पे जो कंट्रोल रूम बनाया गया स्मार्ट सिटी में वहाँ के जरिए नज़र रखी जा रही है। नगर निगम के जरिए रोज़ाना 25,000 लोगों को जो है जहाँ पे खाना प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर इस बात की अपील की गई नगर निगम से अगर कोई किसी को इस तरह की दिक्कत आती है तो फ़ौरन उस नंबर पर रब्ता करें। वहीं पर सामाजिक तंजीमों के जरिए भोपाल में 120 के करीब किचन चलाए जा रहे हैं और लोगों को ये कोशिश की जा रही है क्योंकि उनको ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो सामान है वो मुहैया किया जाए। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये देख रहे हैं हर शख्स तक वो तमाम चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सना है जो अपने घरों में वो उनकी खुददारी जो है इतनी है कि वो मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उन लोगों तक पहुंचाने की एक बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में हर शख्स को परमिशन नहीं है कि अपने घरों से निकलकर वहां तक जा सके और उन लोगों की निशानदेही करना एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत उन लोगों जो मजदूरों की बात हो रही है जिस तरह से आपने अप्रवासी मजदूरों की बात की उन तक तो कुछ लोगों तक खाना पहुंच पा रहा है। जो लोग सड़क पर निकल चुके हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दीनदयाल रसोई के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। सामाजिक तंजीमें काम कर रही हैं लेकिन अभी और बड़े लेवल पर काम करने की ज़रूरत है ताकि आवाम को जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो भी पहुंचाई जा सके और कोरोना वायरस की जो चेन है उसको भी तोड़ा जा सके। जी, और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन हो रहा है उस पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सख्ती से अमल नहीं कर रहे हैं। पुलिस उन तमाम लोगों पर सख्ती भी कर रही है लेकिन क्या आपको नहीं लगता मेहताब आलम कि इन तमाम लोगों को जो सख्ती से अमल नहीं कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। आप अगर 15 दिन घर से नहीं निकलेंगे तो आगे आपका मुस्तकबिल जो है सेव रहेगा और आपके अहले खाना सेव रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही अपील की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू भी यही अपील करता है कि आप घरों से ना निकले, गवर्नमेंट आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है। वहीं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, हमने देखा कि मरकजी महकमे सेहत ने मेहताब आलम ये कह दिया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ हमारा मुल्क हिंदुस्तान नहीं बढ़ रहा है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो क्या मध्य प्रदेश रियासत ये मानकर चल रही है कि आने वाले दिनों में कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ हम ना बढ़े? इसको लेकर क्या कुछ इकदाम उठा रही है सरकार? देखिए यकीनी तौर पर जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन न जाए इसी पर कुछ चैन को तोड़ने के लिए जो एक नया ऐलान किया गया है कि घर घर जाके सर्वे किया जाए और ये केस हिस्ट्री को पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी पिछले 20 दिनों में किन लोगों से मुलाकात हुई या नहीं हुई। अगर मुलाकात हुई तो क्या उनमें से कोई ऐसा शख्स था जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? अगर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो वहीं पर उसका इलाज करने और उसकी निशानदेही करके उस एरिया को हॉट स्पॉट में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेट जो इसमें ट्रांसमिशन का जो मामला है उसको रोका जा सके और कम्युनिटी के ताउन के साथ साथ आवाम को बेदार करके, जहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन ये कर्फ्यू नहीं है बल्कि ये केयर फॉर यू है। आप अपने घरों में रहें, महफूज रहें। दूसरों के लिए आप एक शख्स हो सकते हैं, एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक फर्द हो सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के लिए एक अमानत है, अपने समाज के लिए एक अमानत है, अपने मुल्क के लिए एक अमानत है और आवाम अमानत की हिफाजत हम सबका अखलाकी फ़र्ज है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दरअसल कौन सा स्टेज है? 3rd स्टेज है क्योंकि 4th स्टेज बनाए गए हैं। 2 स्टेज हम पहले ही पार कर चुके हैं। 3rd स्टेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन का है। 4था स्टेज जब होगा तो उस वक्त हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि कोरोना